हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे कोलाइडल स्टेट, जिसमें आके आपने वीडियो चैप्टर 5 का पार्ट 6 पढ़ा था। आज आप पार्ट 7 पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 7, और उसी के आगे जितना टॉपिक आपका हो चुका था उसके बाद में आज का टॉपिक आगे का पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज के टॉपिक में क्या पढ़ना है, कल तक आपने पढ़ा था कोलाइडल स्टेट, जिसके बारे में थोड़ा सा लेंगे जरा सा रिवीजन के रूप में 1 मिनट में, कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कोलाइडी विलयन बनाते हैं कोलाइडी अवस्था कहलाते हैं, है ना। इसकी स्थापना जो है थॉमस ग्राहम ने की थी, ये भी आपने पढ़ा था। 2 प्रकार के पदार्थों में वर्गीकरण किया था, क्रिस्टलाभ और कोलाइड। वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन चर्म पत्र से छन जाता है, क्रिस्टलाभ, नमक, यूरिया का विलयन। और जिन पदार्थों का विलयन चर्म पत्र से नहीं छनता वो कोलाइड कहलाते हैं, जैसे कि आपका गोंद है ना, ये लिखा हुआ है स्टार्च प्रोटीन वगैरह। इसके बाद में आपने पढ़ा था कि विलयन का वर्गीकरण, वास्तविक विलयन पढ़ा था, कोलाइडी विलयन पढ़ा था और निलंबन पढ़ा था, है ना। आज आप पढ़ने जा रहे हैं कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। तो कोलाइडी विलयनों के वर्गीकरण में क्या कह रहा है कि कोलाइडी विलयनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कोलाइडी विलयनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 आता है द्रव स्नेही कोलाइड, नंबर 2 है द्रव विरोधी कोलाइड, ठीक है ना। इन दोनों की डेफिनेशन काफी लंबी है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बहुत छोटी सी डेफिनेशन निकाली है। बहुत मेहनत करने के बाद ये सब निकली है, तो भैया एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप अपने क्लास 12th यूपी बोर्ड एग्जाम की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सके। आपके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चलिए शुरू करते हैं कि नंबर 1 का द्रव स्नेही कोलाइड, अथवा इन्हें पायसाब भी कहा जाता है, अथवा इन्हें लियोफिलिक कोलाइड्स भी कहते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 है द्रव स्नेही कोलाइड, अथवा पायसाब अथवा लियोफिलिक कोलाइड्स भी इन्हें कहा जाता है। तो आता है परिवार, डेफिनेशन क्या है कि वे पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर, वे पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। वे पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। जैसे स्टार्च है, गोंद है, प्रोटीन है, जिलेटिन है, सैलिसिलिक अम्ल है आदि। ये पदार्थ जल में घुल करके या विलायक में घुल करके कोलाइडी विलयन बनाते हैं। क्या बना लेते हैं? कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। कोलाइडी विलयन बनाने के पश्चात ऐसे पदार्थों को द्रव स्नेही कोलाइड कहा जाता है। आई बात सुने? एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से। चलिए अब आगे चलते हैं। नंबर 2 द्रव विरोधी कोलाइड। हाँ, इनके बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। ये तो आपकी डेफिनेशन होगी, बहुत छोटी सी मैंने तैयार की है, जो आपको 1 नंबर दिलाने में 100% कामयाब है, ठीक है। इसके अलावा कह सकते हैं कि ये विलयन स्थायी होते हैं। ध्यान से सुने और आप नोट भी कर सकते हैं। ये विलयन स्थायी होते हैं, ठीक है ना। ये विलयन स्थायी होते हैं और विद्युत अपघट्य मिलाने पर भी अवक्षेपित नहीं होते। ये विलयन स्थायी होते हैं और विद्युत अपघट्य मिलाने पर भी अवक्षेपित नहीं होते, और यदि अवक्षेपित हो भी जाए तो इनसे पुनः कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहा जाता है। एक बार फिर से सुने, ये कोलाइडी विलयन स्थायी होते हैं, अर्थात विद्युत अपघट्य मिलाने पर भी अवक्षेपित नहीं होते, और यदि अवक्षेपित हो भी जाए तो इन्हें पुनः कोलाइडी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइड कहा जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? ये डिटेल आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ओके। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 2 आपका आता है द्रव विरोधी कोलाइड के, अथवा सस्पेंसाइड कहे, अथवा लियोफोबिक कोलाइड्स कहे। वो उन्हें पायसाब कहा जाता है अथवा लियोफिलिक कहा जाता है। इन्हें सस्पेंसाइड और लियोफोबिक कोलाइड्स कहते हैं। तो वे पदार्थ
ठीक है ना, हेडिंग हो गई। नंबर डेफिनेशन देखिए, वे पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर शीघ्रता से कोलाइड विलयन नहीं बनाते द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। वे पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर शीघ्रता से कोलाइड विलयन नहीं बनाते द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है आदि के कोलाइड विलयन। एक मोटी बात आपको बता दें कि जो द्रव स्नेही होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ जैसे गोंद, स्टार्च है ना, इन पदार्थों के कोलाइड विलयन बनते हैं। और जो द्रव विरोधी होते हैं वो धातुओं के कोलाइड विलयन होते हैं। ठीक है ना, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ऐसी धातुओं के कोलाइड विलयन होते हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये तो कंफ्यूजन बहुत होता है ना। इनमें द्रव विरोधी कौन होंगे? जो धातुओं के कोलाइड होंगे। और द्रव स्नेही कौन होंगे? जो कार्बनिक पदार्थ जैसे गोंद, स्टार्च, प्रोटीन, एल्बुमिन आदि। ठीक है ना। अभी इसके बारे में डिटेल आप सुनिएगा। डेफिनेशन तो आपकी इतनी है, पर्याप्त आपके नंबर मिल जाएंगे। अभी उसमें बताया था कि द्रव स्नेही के लिए क्या बताया था, ये स्थायी विलयन होते हैं। इनके बारे में कहेंगे ये अस्थायी विलयन होते हैं। ये अस्थायी विलयन होते हैं और वैद्युत अपघट्य मिलाने पर अवक्षेपित हो जाते हैं। और वैद्युत अपघट्य मिलाने पर अवक्षेपित हो जाते हैं तथा इन्हें पुनः कोलाइडी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन्हें पुनः कोलाइडी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें अनुत्क्रमणीय कोलाइड भी कहा जाता है। फिर से एक बार सुने, ये विलयन अस्थायी होते हैं और वैद्युत अपघट्य मिलाने पर तुरंत अवक्षेपित हो जाते हैं तथा इन्हें पुनः कोलाइडी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें अनुत्क्रमणीय कोलाइड भी कहा जाता है। आया समझे? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, आपकी अगली हेडिंग जो है वो है द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर। जैसा कि आपने डेफिनेशन पे पढ़ा है वैसा ही अंतर लिखेंगे। नंबर 1, ये शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, है ना, कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। ये शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बनाते हैं। और लिखेंगे ये कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, ये कोलाइडी विलयन शीघ्रता से नहीं बनाते। नंबर 2 है, ये विलयन कैसे होते हैं? ये स्थायी विलयन होते हैं। नंबर 2, ये स्थायी विलयन होते हैं और इनमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर अवक्षेपित नहीं होते। नंबर 2 है, ये अस्थायी विलयन होते हैं। ये अस्थायी विलयन होते हैं तथा वैद्युत अपघट्य मिलाने पर अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है ना। नंबर 3 है, नंबर 3, इनके विलयनों की श्यानता, इनके विलयनों की श्यानता अधिक होती है। श्यानता माने भैया गाढ़ापन होता है, अर्थात जैसे आपने देखा कि गोंद आपका गाढ़ा होता है, फिल्टर पेपर से आसानी से नहीं चलता, और इनकी जो श्यानता है वो कम होती है। इनकी श्यानता क्या होती है? कम होती है। ठीक है ना। नंबर 4 आपका आता है कि इनका स्कंदन आसानी से नहीं होता, आसानी से नहीं होता, है ना। स्कंदन माने क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जमना, है ना। जैसे दूध से दही बन जाए, दूध से दही बन जाए, वो स्कंदन होता है, अवक्षेपित हो जाता है और जम जाता है। और इनका स्कंदन आसानी से हो जाता है। ठीक है ना। और नंबर 5 आपका आता है, ये उत्क्रमणीय है, ये उत्क्रमणीय है और ये जो है अनुत्क्रमणीय है ना। क्या है? अनुत्क्रमणीय है। आई बात समझ में? एक बार इनको दोबारा से दोहरा लीजिएगा और बड़े आराम से आप स्वयं लिख सकते हैं। नंबर 1, द्रव स्नेही शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बनाते हैं। इधर आ जाइए। द्रव विरोधी शीघ्रता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते। नंबर 2, इनके विलयन स्थायी होते हैं। इधर आ जाइए। इनके विलयन अस्थायी होते हैं। नंबर 3, इनकी श्यानता यानी गाढ़ापन अधिक होता है। इन विलयनों की श्यानता अधिक होती है और इन विलयनों की श्यानता कम होती है। ठीक है ना। नंबर 4, इनमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर इनका स्कंदन आसानी से नहीं होता, अर्थात ये अवक्षेपित आसानी से नहीं होते हैं और इनका स्कंदन आसानी से हो जाता है। नंबर 5, ये उत्क्रमणीय कोलाइड हैं, अर्थात इन्हें पुनः कोलाइडी विलयन में परिवर्तित किया जा सकता है। और ये अनुत्क्रमणीय कोलाइड है, अर्थात इन्हें कोलाइडी विलयन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप अंतर ये अपने आप स्वयं लिख लेंगे, लैंग्वेज बना करके। बहुत छोटे से शब्दों में मैंने आपको समझा दिया है।
ठीक है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप भी तो आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगली रीडिंग आपकी आती है कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां, ठीक है ना। तो कोलाइडी विलयन बनाने की जो विधियां हैं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है यांत्रिक विधि, नंबर 2 है वैद्युत प्रक्षेपण विधि। यांत्रिक विधि में आपको बता दूं बहुत सिंपल सी होती है। आपके घर में मिक्सी यूज होती है, मिक्सी का जो है वही रूप होता है जो यांत्रिक विधि से आप कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। मतलब इसमें जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है, जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना हो, तो इस विधि में लिखेंगे, इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसे जल के साथ चक्की में पीस लेते हैं और पीसने के पश्चात जो आपका विलयन प्राप्त होता है वो एक कोलाइडी विलयन होता है। आई बात समझ में? इस विधि में फिर से देख ले, इस विधि में जल को, इस विधि में जिस धातु का, जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसे जल के साथ चक्की में पीस लेते हैं। पीसने के पश्चात जो प्राप्त विलयन होता है उसको अच्छी तरीके से मिला देते हैं। मिलाने के बाद जो प्राप्त विलयन है वो कोलाइडी विलयन कहलाता है। आई बात समझ में? तो ये कोई खास नहीं है और पेपर में भी कभी नहीं पूछी जाती, इसलिए इसकी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ आपको। नंबर 2 वैद्युत प्रक्षेपण विधि, ये विधि आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें डायग्राम बनता है, वो भी देखने कैसा डायग्राम होता है। ध्यान से देखें कि जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उस पदार्थ का धातु चूर्ण बना लेते हैं, यानी उसको भी पीस लेते हैं और चूर्ण के रूप में कर लेते हैं। उस चूर्ण को जल के साथ घोलकर एक छोटे से पात्र में रख देते हैं, कुछ इस तरीके से रख देते हैं, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, एक सेकंड,